आगरा में फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी स्वामी टेऊराम आश्रम। शाहगंज में चल रही है श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन सोमवार को कथा पंडाल में बैठे भक्तजन भाव विभोर हो गए। वृंदावन से पधारी कथावाचक पम गरिमा किशोरी जी ने भक्तों को सत्य की महिमा का वर्णन किया। सत्य न दूसर धर्म समाना आदि सुंदर चौपाई का वर्णन किया। किशोरी जी ने सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। तदुपरांत परीक्षित जन्म, सुखदेव जन्म कथा, भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन, सृष्टि वर्णन, कपिल ज्ञानोपदेश, अनुसुईया चरित्र के सुंदर प्रसंगों का वर्णन किया गया। व्यासपीठ से गरिमा किशोरी जी ने सुंदर सुंदर भजन, इतना तो करना स्वामी फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी आदि भजनों से सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। मुख्य जजमान रहे विनोद घनश्याम साजनानी पूजा। इस शुभ मौके पर स्वामी टेऊराम आश्रम की मुख्य सेविका भगवंती साजनानी दीदी ने सबको बधाई दी। वह पूरे सप्ताह भर इसी तरीके से श्रीमद् भागवत कथा का में आकर पुण्य कमाए। मुख्य रूप से मौजूद हेमंत भोजवानी, जगदीश मोहनानी, श्याम भोजवानी, मनोज नोतनानी, शीतल दास, गोपी नारायण दास, प्रताप लालवानी, चंदन, अमित, प्रशांत, महेश किशोर, जीतू, विनोद, दिलीप, कमल, भूपी, दुर्गा दास हरवानी, दीपक धनवानी, सोनू जापरा, राजू, प्रवीण भोजवानी, टीकम, मनीष, रिंकू, जैकी लेकर आए। और जब लेकर आए तो उससे पूछा, तूने ऐसा अपराध क्यों किया? भला इन बालकों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैया द्रौपदी ने कहा, कोई बात नहीं है, जाने दो। की बात हुई कि अर्जुन की बात कन्हैया समझ गए, कन्हैया के कटवा दिए गए और निश्चित रूप से उस सभा में से उसको खींचते हुए बाहर की ओर फेंक कहा कि जिस व्यक्ति की संपत्ति हो भावना पर मारने में कोई दोष नहीं है। और जो अश्वत्थामा है उसमें भी ऐसा, लेकिन फिर भी मैया द्रौपदी हो जाएगा, मेरे मन में द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए आप मुझे यही रखो, शाक सब्जी खाओ तो आपके पाप भी दूर हो, कष्ट चूर हो जाएंगे। लेकिन जब बताइए क्या आज कथा सुनाई गई। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सदगुरु स्वामी टेऊराम आश्रम की भगवंती दीदी, जिन्होंने ये उपराला यहाँ पे जितनी भी संगतें आती हैं सबों का मन था। और साईं का यहाँ 10 से 15 तारीख तक यहाँ पे सत्संग का जो जन्मदिन है उस उपलक्ष्य में भी यहाँ पे श्रीमद् भागवत का कल से आयोजन हुआ। कल पहले दिन कलश यात्रा थी और आज पंडित गरिमा किशोरी कथावाचक द्वारा जिस तरीके से परीक्षित का जन्म की कथा का श्रवण करके भक्तों को भाव विभोर किया है। और भक्त भी ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि आज स्वामी सदगुरु टेऊराम आश्रम वृंदावन धाम बना हुआ है और ये पल हमसे ओझल ना हो। दीदी को मैं देखता हूँ शाम को कहते हैं कि दीदी आप तो कह रहे हो कि 7 दिन, फिर हम 7 दिन के बाद कैसे यहाँ पे शांत रहेंगे? दीदी ने बोला कोई नहीं, फिर और भी कथाएं होंगी तो मैं साधुवाद दे रहा हूँ। और सिंधी समाज में जिस तरीके से उत्साह है, पहली बार सिंधी समाज में स्वामी टेऊराम आश्रम में जिस तरीके से श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भागवत कथा का जिसने भी सार ले लिया उसका जन्म भी स्वर्ग में है और परलोक भी स्वर्ग में है, ऐसा मेरा मानना है। और जब से मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ तो मेरे को इतनी खुशी होती है। दीदी जो आप जानते हैं भगवंती साजनानी हैं, उन्होंने हमें ऐसे जोड़ा हुआ है कि हमारा कहीं भी मन नहीं लगता, कहीं भी जाते भी है ना हमारा मन नहीं लगता। और हमारा पूरा जीवन हमने तय किया है कि यहाँ साईं के दरबार में देंगे। और हमारे धन्य भागे जो आज जो गुरु माँ गरिमा जी किशोरी आई हैं और हमें भागवत सुनने का मौका मिला है। इतनी धूम मची हुई है कि हमारा तो घर मन ही नहीं लगता।
बस हम कहते हैं यहीं बैठे रहे कथा यहाँ पर भागवत श्री प्रेम प्रकाश मंदिर में, सदगुरु स्वामी टेवराम मंदिर में, जो कुमारी भगवती साजनानी जिनके दिल में बहुत तमन्ना है कि यहाँ पर भागवत हो, गरुड़ पुराण हो, हर चीज़ वेद हो, ये पढ़ाए जाएं, तो अब उनके मन की इच्छा ये पूर्ण हो रही है। और ये पूर्ण कर रहे हैं ये श्याम भोजवाणी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इस कार्यक्रम को रखकर न जाने कितनों का उद्धार होगा। और आज कथा का भागवत कथा चल रही है, किस तरह का माहौल? यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे मानो वृंदावन का माहौल चल रहा हो और बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। कलश यात्रा भी निकली है और आज भागवत का दूसरा दिन है और बहुत आनंद के साथ सब जने यहाँ आए हुए हैं और बड़े उत्साह के साथ इस समारोह में शामिल हुए हैं और बहुत अच्छी तरह मनाया जा रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो उन लोगों को भी क्या कहना चाहेंगे कि वो उन लोगों को भी कहेंगे कि इस चीज़ का आनंद उठाएं और ये तो कार्यक्रम कभी कभी होते हैं और इसका लाभ लें, यहाँ पर आकर इसका लाभ लें, क्योंकि ये कभी कभी होता है, ऐसी चीज़ें कभी कभी मिलती हैं और यहाँ पर आकर सभी जने यहाँ का लाभ उठाएं। और ये तो कभी कभी ही मिलता है मौका, बार बार तो मिलता नहीं है इस चीज़ का मौका। व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से प्रभु की कृपा देखते हैं आप? व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की कृपा ऐसे देखते हैं कि कोई भी कार्य, जब स्वामी सदगुरु टेवराम जी हमारे गुरु हैं, आचार्य